अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि ज़वी सिद्क़ि वस्सफ़ा व सहबिहि उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फ़ारूक़ अल आज़म उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिन अल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसन अल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैन दाफ़िइल कर्ब वल बला व फिल सदिक़ बिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़ा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ़ सुन्नह मुहसिनिन अख्तर रज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एक मसदर है और इसी से इसमें ज़र्फ़ मीलाद बना है। मीलाद मुस्तफ़ा का इतलाक़ तख़लीक़ नूर पर नहीं होता और न ही बेअसत पर होता है। ये विलादत मसदर से बना है जिसका मतलब है पैदा होने का मकान, पैदा होने की जगह या पैदा होने का वक्त। जामनगर रतनबाई मस्जिद और आज नौवीं शब ये न पैदाइश का वक्त है और न पैदाइश की जगह है। जामनगर तो पैदाइश की जगह नहीं और न ही आज की तारीख पैदाइश का वक्त है, लेकिन ये मिलाद है। वजह यह है कि 24 घंटे में, दिनों रात में 24 घंटे हैं। एक सेंचुरी में 100 साल होता है, एक साल में 12 महीने। शब रोज में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर हफ्ता, हर महीना, हर सदी, हर साल ये तमन्ना करता, ऐ अल्लाह नबी को मुझ में पैदा फरमा। 208 कंट्री है। जामनगर मिलाद मुस्तफा से नहीं है, उसके बावजूद मिलाद है, क्योंकि 208 कंट्री ही नहीं,
आसमान, जमीन, मकान का हर एक स्क्वायर फीट, हर एक गज, एकड़, बीघा, कट्ठा, इंच, जमीन का हर इंच रब की बारगाह में तमन्ना करता है, मौला नबी को मुझ में पैदा कर। मिनट भी और स्क्वायर फीट जमीन भी, लेकिन नबी का हर जगह पैदा होना यह मुहाल है। हर मकान में पैदा होना एक इंसान का यह मुहाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मिनट और तमाम स्क्वायर फीट की दुआ कबूल फरमा ली। बई तौर कि पैदा तो रब ने पीर के दिन सुबह सादिक के मोमेंट में किया कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लेकिन 24 घंटे में, जिस घंटे में भी, जिस महीने में भी, जिस सेंचुरी में भी नबी की विलादत का जिक्र होगा उसे मिलादे मुस्तफा कहा जाएगा। 208 कंट्री के जिस मुल्क, जिस जिला, जिस शहर, जिस स्टेट, जिस गांव, जिस स्क्वायर फीट पर नबी की विलादत के जलसे का स्टेज, शामियाना, कुमकुमे, लाइटिंग, चेयर और बिछात बिछाई जाएगी, चादर बिछाई जाएगी, उसे मिलादे मुस्तफा कहा जाएगा। कबूल फरमाई रब ने, इस शक्ल में कबूल फरमाए कि 12 तारीख हो या ना हो, तुम नबी का जिक्र करो, मिलाद वो हो जाएगी। सुबह सादिक हो या ना हो, नबी का जिक्र करे, मिलाद हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत, एक होता है हमलन, एक है रदीअन और एक है तिफलन। 3 जिहतें हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, बच्चा जब दूध पीता है, और बच्चा जब बचपने में आता है, अय्यामे तुफूलियत में, जब दूध पीना छोड़ देता है। सबसे पहले हम यहां से गुफ्तगू शुरू करते हैं। मिरकात जिल्द 11, लम्मा अरादल्लाहु अन यख्लुकल खल्क़ अन यख्लुक मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमर जिब्रील अलैहिस्सलाम फअताहु बिलक़ब्दतिल बैज़ा अल्लती हिय मौदिउ क़ब्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फउज्जनत बिमाई तस्नीम फगुमिसत फी अनहारिल जन्नह वतीफ़हा फी समावात फअरफ़तिल मलाइका क़ब्ल अन युअरफ़ आदम वकान नूर मुहम्मदिन युरा फी गुर्रति जबहति आदम वक़ील या आदम हाज़ा सय्यिदु विल्दिक मिनल मुरसलीन हाज़ा सय्यिदु विल्दिक विल्द मिनल मुरसलीन फलम्मा हमलत हव्वा बिशीस इंतक़ल नूर मिन आदम इला हव्वा वकानत तलिदु हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा कान बतनु वलदैन वलदैन इल्ला शैआ फ़इन्नहु वलदतहु वजदहु करामतन लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा लम यज़ल यंतक़िलु मिन ताहिरिन इला ताहिर इला अन्न वलदतहु आमिना मिन अब्दिल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। परवरदिगार आलम ने जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाना चाहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा, जाइए जमीन से मिट्टी लेकर के आइए। याद रखिएगा, हर इंसान की मिट्टी जमीन से ली गई है, और ये मिट्टी लाने के लिए जो आते हैं वो जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं है, वो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। क्योंकि जिस वक्त
तख्लीके आदम के लिए मिट्टी के लिए कहा गया, मिट्टी लाए लेकर आने के लिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, लेना चाहा तो रोने गिड़गिड़ाने लगी जमीन, मुझे ले जाइए, इंसान बनाई जाऊंगी, लोग गुनाह करेंगे, जहन्नम में जाना पड़ेगा, अमानत को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। छोड़ दिया। मिकाईल, इसराफील, जमीन ने गिरिया वजारी की, छोड़ दिया। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम आए, जमीन ने रोना धोना शुरू किया, कहा ना ये अल्लाह का हुक्म है, उठाया लेके चल गई। इसलिए रूह निकालने पर इजराइल अलैहिस्सलाम मुतय्यन। हालांकि तमाम फरिश्तों का लीडर और बॉस जिब्रील अलैहिस्सलाम है, रब ने मिट्टी लेने में भी शराफत और तहारत मुस्तफा जाहिर किया दुनिया पर के लोगों, तुम सब की तख्लीक जिस मिट्टी से होगी वो लाने वाले इजराइल होंगे, मगर मैं अपने महबूब को बनाने जा रहा हूं। उनकी मिट्टी लाने के लिए फरिश्तों के बॉस, क्योंकि नबी सबसे अफजल और लीडर है सबके, इसलिए फरिश्तों के लीडर आएंगे जमीन से मिट्टी लेने के लिए। हदीस शरीफ में आया, मिट्टी कहां से ली? बिल क़ब्ज़तिल बैज़ा अल्लती हिय मौदिउ क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां नबी को दफन होना है वहां से मिट्टी उठाई। पता क्या चला? हर शख्स वहीं से पैदा होता है जहां से उसकी मिट्टी ली गई है, मां के पेट में वहीं से पैदा होता है। लेकिन एक सवाल यहां आ सकता है कि एक इंसान पैदा होता है जामनगर में, मर जाता है, हज करने जाता है, तो दफन होता है जन्नतुल बक़ी में, मक्का शरीफ में, बगदाद शरीफ में, फिर वो कहां की मिट्टी से पैदा हुआ? जामनगर के कब्रिस्तान में तो दफन ही नहीं हुआ हो। इस सवाल के जवाब में मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब उसकी मूर्ति, उसकी तस्वीर, उसका स्ट्रक्चर मां के पेट में रब ने बनाने का इरादा फरमाया तो जामनगर की मिट्टी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मदीने शरीफ की मिट्टी इस्तेमाल फरमाया है। इसलिए पैदा यहां होता है, इंतकाल वहां करता है। मौदिउ क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लफ्ज आया, ये लफ्ज ही बता रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह, पूरी दुनिया, सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, आसमान की भी, जन्नत की भी बात कर रहा हूं, कायनात में सबसे अच्छी जगह वो जमीन है जो हिस्सा, जिसका हिस्सा प्यारे मुस्तफ़ा की खमीर में इस्तेमाल किया गया। क्या आप लोग ये नहीं जानते जमीन से ही सोना निकलता है, चांदी निकलता है, हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं? ये सब जमीन ही के मादनियात में से है ना। यहीं से ये भी पता चला कि हजरत अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा किए गए हैं, हजरत उमर उनके बाजू वाली मिट्टी से पैदा किए गए, जहां से जो दफन होगा वहीं उसी की मिट्टी से तमीर होगी। तो हजरत अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से। हदीस शरीफ में आया, फउज्जिनत बिमाई तस्नीम, नबी के लिए जिस मिट्टी को लिया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, उसे गूंधा आबे तस्नीम से। तस्नीम जन्नत में एक नहर है, जैसे दुनिया में नील है, नर्मदा है, दजला है, फुरात है, अहमर है, गंगा यमुना है। जन्नत के नदियों में कई नदियां हैं, उसी में से एक नदी का नाम है तस्नीम। उसके पानी से नबी के खमीर को गूंधा गया। फग़ुमिसत फिल अनहारिल जन्नह, और जन्नत के नहरों में डुबोया गया उसको। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आप पानी में रखे, चलती हुई नदी में, चलता हुआ पानी में आप रखे, चंद देर के बाद में पूरी मिट्टी बह जाएगी, बहेगी कि नहीं बहेगी? और यहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम है, खमीरे मुस्तफा को अनहारे जन्नत में डुबोए हुए हैं।
ये इस बात की दलील है कि रुए जमीन का जो सबसे अहम पार्ट हीरा से भी अफजल, अगर आपकी मुट्ठी में पत्थर हो तो वो बहेगा नहीं, सोना चांदी हो तो वो बहेगा नहीं, हीरा हो तो वो बहेगा ही नहीं। पता ये चला कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की मुट्ठी में गूंथने के बाद, अनहारे जन्नत में डुबोने के बाद जो पार्ट बचा हुआ है वो जमीन के हीरों में सबसे खूबसूरत हीरा है। बहा नहीं, गोया मिट्टी नहीं, या सबसे मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है, सबसे अहम एलिमेंट, उनसुर, पार्ट ऑफ क्ले। दूसरी हदीस में आया कद्दुर्रतिल बैदो हत्ता सार, वो चमकने लगा जैसे हीरा चमकता है, हीरे की तरह चमकने लगा। नबी की तख्लीक हो रही है, नबी की तख्लीक हो रही है। आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा में मुंतकिल होता है वो नूर। सिस्टम याद रखिएगा, हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक तमाम खवातीन पाक रही हैं, क्योंकि हदीस में आया यंतकिलो मिन ताहिरिन इला ताहिरिन, एक पाक से मुंतकिल होके दूसरे पाक में गए हैं। मिन ताहिरिन इला ताहिरिन, बीच में कहीं भी हराम की आमेजिश नहीं है, बगैर निकाह की आमेजिश नहीं है, पाक तैयब व ताहिर खातून है सब, हजरत हव्वा तक तैयब व ताहिर। इसी से ये पता चला कि अल्लाह का वली उनके घर में नहीं होता है जिसके घर में बगैर निकाह के गर्लफ्रेंड रहती है, बरसों बरस रहती है, सालों साल रहती है। अमेरिका वाले उसको बोल सकते हैं कि ही इज स्मार्ट बॉय, जीनियस बॉय, थिंक टैंकर बॉय, लेकिन इस्लाम बोलता है ही इज हरामी हरामी हरामी। वो नेक नहीं हो सकता, वो फ्यूज नहीं हो सकता, वो ताहिर नहीं हो सकता। प्यारे मुस्तफा नबी है यंतकिलो मिन ताहिरिन इला ताहिरिन, आदम से लेकर हजरत आमिना तक पाक पेटों से मुंतकिल होते हुए तशरीफ लाए। अच्छा, हजरत हव्वा की आदत करीमा क्या थी? एक बार में 2 बच्चे पैदा होते थे, एक साथ में 2 बच्चे, याद रखिएगा। हर हमल में 2 बच्चा होता था, लेकिन जिस हमल में हमारे नबी थे, सिर्फ हमारे नबी थे। लम्मा हमलत हव्वा बेशीर फइन्नहु वलदतहु वहदा वाहिदा वजदहु करामतन लिमुहम्मद। एक हमल में गैर को शरीक नहीं बनाया रब ने, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं मोहम्मद के बराबर पेट में था। मैं भी 9 महीने, मुस्तफा भी 9 महीने, हम दोनों साथ में रहे हजरत हव्वा के पेट में। नहीं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। एक ने शिरकत न रखी एक में, एक की ईजादे यकता आप हैं। हुजूर तादुश शरिया की ये फिक्र है, इसी हदीस की तर्जमानी है। हजरत शीस अकेले पैदा हुआ, मिन ताहिरिन इला ताहिर। हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा तक मुंतकिल होते हैं। कब मुंतकिल हुए? शबे जुमा, जुमा की रात। डेली मुंतकिल होने के बाद फिरिश्तों में खुशियां शेयरिंग करने लगे। मुबारक हो, नबी हजरत आमिना के पेट में तशरीफ ला चुके हैं। अब 9 महीने बाकी, 1 महीना पूरा हो गया। मुबारक हो, अब 8 महीने बाकी। मुबारक हो, अब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। खुशियां मनाई जा रही, खुशियां मनाई जा रही।
और जिस शुभ में हमारे नबी पैदा हो रहे हैं। तारीख खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि जंगल में बकरियां, भेड़, शेर के साथ में चल फिर रहे थे। एक घाटी पे दोनों पानी पी रहे। शेर, तू बकरी को खा नहीं रहा? बकरी, तुझे शेर से डर नहीं लगता? जवाब है कि विलादते मुस्तफा के सदक़े में वहशते शेर को रहमत में कन्वर्ट कर दिया गया। खसाइसुल कुबरा में यह भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हौज़ कौसर के किनारे पौधे लगवाए। मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत, जो मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की विलादत ही के सदक़े में झंडियां भी लगाई और झंडे भी लगाए। नीम की पत्तियां डिजाइन में कटी हुई होती है। नीम की पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां डिजाइन में कटिंग, ये झंडियां हैं विलादत मुस्तफा के सदके में। और केले का इतना बड़ा पत्ता, ये झंडा है विलादत मुस्तफा के सदके में। रब ने झंडियां भी लगाई, झंडे भी लगाए। हमल, अब आइए हमल पर आते हैं। 3 स्टेप बताया मैंने। हमलन, रदियन, तिफलन। जब माँ के पेट में थे, दूध पी रहे थे, और अय्याम तुफूलियत। The University of California researched the first trimester of pregnancy is the most crucial to your baby's development. The second trimester of pregnancy is often called the golden period because many of the unpleasant effects of early pregnancy disappear during the second trimester. You are likely to experience decreased nausea. Somewhere between 16 weeks and 20, you may feel your baby's first fluttering moments. हमल कहते हैं बोझ को। 3 स्टेप में साइंसदानों ने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने बांटा है। अरबी में हामाला, सवारी बोझ उठाने वाली गाड़ी को कहते हैं हामाला। जैसे ट्रक, जैसे आइसर, पिकअप, मालगाड़ी, उसको हामाला कहते हैं। और सवारी गाड़ी को नाकाला कहते हैं अरबी में। क्योंकि हमल का माना बोझ होता है, बोझ। बच्चा पैदाइश के बाद 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, मां के पेट में जब बच्चा आता है तो मां को एहसास होता है, क्योंकि बोझ है ना, और तकलीफ भी होती है। मुख्तलिफ कैफियतों का तरत्तुब होता है। मेडिकल साइंस ने बाज़ाब्ता हर वीक के अलग अलग असर बताए। पहले वीक में ये होगा, दूसरे में ये, पहले मंथ में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये। बच्चा मां के पेट में जितना बढ़ता चला जाएगा, वेट उसका बढ़ता चला जाएगा, बोझ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमल का मतलब ही बोझ होता है। मुख्तलिफ असरात मां की बॉडी पर नुमाया होंगे, मगर कुर्बान जाए हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मुक़द्दस प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन मुक़द्दस में है। और हजरत आमिना का जुमला है, मा शऊरतु इन्नी हमलतु वला वजदतु लहू सिक़ला कमा तजिदुन निसा
जैसी दूसरी माओ को बोझ महसूस होता, तकलीफ महसूस होती है, मेरा बेटा मोहम्मद जब मेरे पेट में आया तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ महसूस नहीं हुई है। गोया हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ये हामिला ही नहीं है, बल्कि वो एक नूर को ली हुई है अपने आगोश में, बोझ नहीं ली हुई है, नूर को ली हुई है अपनी आगोश में। वेट का पता ही नहीं चलता। यहीं से इस बात की दलील मिल गई कि हमारे नबी मां के पेट में भी थे। अगर नबी मुकम्मल बशर होते, सिर्फ बशर होते, तो बोझ होता। 50-50 होते तो भी बोझ होता। मगर मुस्तफा की हकीकत नूर है, इसलिए बोझ का एहसास नहीं हुआ है। बशरियत सिफत है, मुस्तफा की हकीकत नूर है। बाज़ाब्ता लफ्ज आया हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा का, वला वजदतु लहू सिक़ला, बोझ का एहसास नहीं हुआ है मुझे। और मैं सो रही थी तो एक ने आके बिशारत दी, अन्ना के हमलते बिसय्यद हादिहिल उम्मह व नबिय्यहा। ए आमिना, तुम इस उम्मत के सरदार और इस उम्मत के नबी को अपने आगोश में ली हुई हो। ये बिशारत से उनको पता चला कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आगोश में आ चुके हैं। इस वक्त जो माँ जचगी हॉस्पिटल में, याद रखिएगा, बाज़ाब्ता प्लान के तहत ऑपरेशन कर दिया जाता है ताकि क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया जाए। अंडर टेबल जो कानून पास होते हैं उसको यूटिलाइज करने का प्लेटफॉर्म है। 9 महीने के बाद माँ भी परेशान, बाप भी परेशान कि महीना पूरा हो गया। भाई कहाँ महीना पूरा हो गया? कहाँ लिखा है 9 महीने बच्चे पेट में रहेंगे? 9 ही महीना बच्चा पेट में रहेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक बच्चा माँ के पेट में 12 महीने भी, 15 महीने भी, 2 साल भी रह सकता है। एक बच्चा माँ के पेट में 6 महीने के बाद भी बाहर आ सकता है। एट लिस्ट मुद्दत 6 महीना। ये नियम है इस्लाम का, ये सिस्टम है। और इस्लाम नेचर ऑफ ह्यूमन है, इंसान की फितरत का नाम इस्लाम है, इंसान की फितरत का नाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर के दिन सुबह सादिक जब तशरीफ लाते, हजरत आमिना का जुमला है कि मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। यहीं से इस बात की दलील है कि जो नबी रहमते आलम हो वो जहमते वालिदा कैसे बन सकते हैं? नीस। दूसरी दलील ये भी मिली, मुंह से हवा निकलती है, तकलीफ होती है क्या? नाक से हवा निकलती है, तकलीफ होती है क्या? पेट में रोशनी जाती है, तकलीफ होती है क्या? प्यारे मुस्तफा नूर है, जब ही तो हजरत आमिना को तकलीफ नहीं हुई। प्यारे मुस्तफा नूर है। मां के पेट के हवाले से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की तो डिस्कवरी आई है। इस्लाम में भी एक हदीस शरीफ इसके लिए बाज़ाब्ता आई है। और उसी से आप लोग ये भी अंदाजा लगाइएगा कि जामनगर का आदमी शराब क्यों पीता है, जुआ क्यों खेलता है, सूद क्यों खाता है, झूठ क्यों बोलता है, माँ बाप को घर से बाहर क्यों निकाल देता है, भाई के खिलाफ मुकदमा क्यों करता है, नमाज क्यों छोड़ता है, डीजे क्यों बजाता है, फिल्में क्यों देखता है। ये सब कब लिखा जाता है? मस्जिद है, स्कूल है, कोई कंपनी बनती, कोई सोसाइटी बनती, उसका नियम तैयार किया जाता है।
11 मेंबर रहेंगे इस सोसाइटी में। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, सब इंडियन होंगे। शर्त नंबर 3, जामनगर वाले होंगे। शर्त नंबर 4, सब सुन्नी होंगे। शर्त नंबर 5, सब मसलक आला हज़रत वाले होंगे। शर्त नंबर 6, कोई भी अगर बदमज़हब होता है तो ऑटोमेटिक मेंबरशिप खारिज। ये शर्त लगा दी गई। 100 साल के बाद कलेक्टर का बाप भी वही डिसीजन देगा जो सोसाइटी के बायलॉज में लिखा हुआ है। ये भारत का संविधान बोलता है। जो नियम आपने पास कर दिया है डिसीजन उसी के मुताबिक देना होगा। अगर मुनसिफ है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, मुनसिफ की बात कर रहा हूं। इंसान का बायलॉज कब बनता है, इंसान का नियम कब बनता है, इंसान का संविधान कब बनता है। इस सिलसिले में जब हदीस का मुताला किया बुखारी शरीफ, इन अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मी 40 यौमन नुत्फ़ा सुम्मा यकूनु अलका मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व यु'मरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद इला आखिर। एक बच्चा माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन आलाका की शक्ल में आता है। आलाका किसको कहते जानते हैं? देहातों में जो लोग तालाब में नहाते हैं, तालाब में जब पानी पुराना हो जाता है तो उसमें एक कीड़ा पैदा होता है 1 इंच का, उसको जोक कहा जाता है। वो जानवरों के, इंसान के नरम हिस्सों को पकड़ के ब्लड लेता है, चूसता रहता है, खून छोड़ता नहीं रहता। जोक कहते उसको, जोक। दूसरे 40 दिन में बच्चा मां के पेट में बच्चा दानी की दीवार को जोक की तरफ पकड़ता है और उससे ब्लड लेना शुरू करता है। इसलिए कुरान ने उसको आलाका कहा है। फखलकनल आलाकता मुदगतन, वो जोक धीरे से दमे बस्ता गोश्त का एक हिस्सा बन जाता है। कितने हुए? सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामा। 40 को 3 से इंटू करे कितना बनता है? 40 दूनो 80, 40 तिया 120। हदीस शरीफ में आया 120 दिन जब पूरा हो जाता है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने यह डिस्कवरी की कि 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में बच्चा की हरकत को आप फील कर सकते हैं। क्यों फील कर सकते हैं? दे कांट डिफाइन, दे कांट अंडरस्टैंड, उसे समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं। लेकिन 1400 साल पहले जब अल्ट्रासाउंड नहीं था तो बुखारी शरीफ में यह हदीस आ चुकी है कि 120 दिन में बच्चे के बदन में रूह डाली जाती है, और जो ही रूह आई तो अब वो जमादात से हैवानात में कन्वर्ट हो जाता है। पहले जमादात था, अब वो हैवानात में कन्वर्ट हो जाता है। और हैवान कहते ही है जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा को। और इसी को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने कहा है, यू मे फील योर फर्स्ट फ्लटरिंग मोमेंट। 120 दिन के बाद रूह डाली गई। अब रब हुक्म देता, फिरिश्ता उक्तुब बेकतब रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन अव सईद। ये इंसान की तकदीर का बायोलॉजी लिखा जा रहा है। 4 चीजें। नंबर 1, खाएगा क्या? रिज़्क़िही, आदमी का रिज़्क़ लिख। रिज़्क़ किसको कहते हैं ये याद रखिएगा। रिज़्क़ सिर्फ खाने को नहीं कहते, रिज़्क़ में पीना भी दाखिल है, रिज़्क़ में कपड़ा भी दाखिल है, रिज़्क़ में मकान भी दाखिल है, रिज़्क़ में शरबत रुआवजा भी दाखिल है, रिज़्क़ में यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक रिज़्क़। मताए जिंदगी को रिज़्क़ कहा जाता है। फिरिश्ता बंदे का रिज़्क़ लिख। वाजलिही, एक दिन के बाद मरेगा या 100 साल के बाद मरेगा ये भी लिख। मरेगा कब ये भी लिख। वअमलिही,
भी नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ये भी लिख, रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा ये भी लिख, प्राइवेट जॉब करेगा या गवर्नमेंट सर्वेंट ये भी लिख, आलिम होगा या नहीं ये भी लिख, क्या क्या काम करेगा, वर्क्स ऑफ हिज लाइफ, एक्टिविटीज ऑफ हिज लाइफ, राइट डाउन, लिख काम क्या करेगा। अब तीसरा चौथा सबसे अहम काम, उक्तुब बिशक़ीय्यिन औ सईदीन, लिख ये शरीफ होगा या कमीना होगा ये भी लिख। तकदीर का बायलॉज लिखा जा रहा है मां के पेट में, कब लिखा जा रहा है? 120 दिन के बाद में। रतनबाई मस्जिद की सोसाइटी बनी, बायलॉज पास हुआ, मदरसा मस्जिद स्कूल की सोसाइटी बनी, नियम पास हुआ, जो लिखा गया 100 साल के बाद वही डिसीजन, तकदीर लिखी जा रही है, जो लिखा गया पैदा होने के बाद जामनगर में इंसान वही करता है। अब हम तकदीर को बदलना चाहते हैं, बायलॉज को चेंज करना चाहते हैं, यू कांट डू इट, अब नहीं कर सकते। हाँ, तकदीर लिखने से पहले आप ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, शराइत बढ़ा सकते हैं सोसाइटी का, बायलॉज में नियम चेंज करें पास होने से पहले। ये मसला के आला हजरत वाला होगा लिखे, मुर्तद होगा, मेंबरशिप बातिल हो जाएगी ये भी लिखे, लेकिन लिखने के बाद अब नहीं चलेगा। 120 दिन में तकदीर लिखी जाए, 119 दिन में एक दिन पहले मां बाप दोनों मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नफल पढ़े और रब की बारगाह में दुआ करे, परवरदिगार आलम कल तू मेरे बेटे की तकदीर का बायलॉज लिखने वाला है, उसकी जिंदगी में एक दिन नहीं 100 साल अता फरमा। परवरदिगार आलम मेरे बेटे की कल तू तकदीर लिखने वाला है, उसे जाहिल नहीं आलिम बना। परवरदिगार आलम मेरे बेटे का अमल कल तू लिखने वाला है, उसे शराबी नहीं हाजी बना। परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर तू कल लिखने वाला है, उसे कमीना नहीं वक्त का मुजाहिद मिल्लत बना। रब माँ बाप की दुआ कबूल फरमाता है, वो जब ये देखता है कि मेरा बंदा मेरी बंदी दुआ कर रही है, बाईद नहीं है, वो फरिश्ता से कहे, फरिश्ता जिस बच्चे की तकदीर तू लिखने जा रहा ना, उसके माँ बाप ने अभी अभी दुआ की है, उसके माँ बाप ने अभी अभी मुझे पुकारा है, बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं ताजु शरिया होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में आम आदमी नहीं बल्कि हाजी किरमानी होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में कमीना होना नहीं मखदूम में सिमना होना लिख दे। वो अल्लाह आज भी कादिर है, वक्त का मुजद्दिद और गौस पैदा फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। माँ बाप की दुआ रब कबूल फरमाता। अब पैदा होने के बाद देखिएगा बहुत सारे लोग परेशान है, हजरत मेरा बेटा सुनता ही नहीं मेरी, जब लिखा जा रहा था तब नहीं आए थे, जब बायलॉज बन रहा था, ये हंसने वाला नहीं, ये सब अमल वाला काम है। घर में जाके आज ही से देखे हमारे घर में कौन और माँ बहनें प्रेग्नेंट है, उसे नियम दे, सिस्टम दे, कानून बताए। अपने लोग जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आपको लगता है ना मैं गुलाम जिलानी अजहरी हूं, मुझे लगता है ना कि आप हैं, लेकिन हकीकत मैं क्या हूं ये आप नहीं देख रहे। आप क्या है ये मैं नहीं देख रहा हूं, ये तो जो दिख रहा है वो जिस्म है, जबकि बदन में 4 चीजें बुनियाद है, जिस्म, रूह, नफ्स, अक्ल। और ये जो जिस्म है इट इज नथिंग। इसीलिए आप जाके देख ले, कब्रिस्तान में किसी को दफन करते समय देखते हैं तो हड्डी निकलती है, वो किसकी हड्डी होती है? वो बराक ओबामा के बाप दादा की हड्डी होती है क्या? वो हमारे बाप दादा की हड्डी होती है, जो कल रतनबाई मस्जिद के किनारे बाइकिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, दुकानें चला रहे थे, आज जमीन खा गई, हड्डी नजर आ रही। मीन्स जिस्म, बॉडी इज नथिंग। जो असल है वो 3 है, और उस 3 पर किसी की तवज्जो नहीं है। उस 3 पर जिसकी तवज्जो है उसे यहूदी कहते हैं। इसीलिए दुनिया में उसका एक भी मुकम्मल मुल्क नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया 208 कंट्री में उसकी हुकूमत है इंटरनल। कभी इस पे गौर किया आपने?
जिस्म को हम संवार रहे हैं, रूह अक्ल नफ्स पे कभी तवज्जो नहीं दी। ब्रो, अजीम साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन कर्लियोन। हमल की बात चल रही है अभी। उसने एक जुमला क्रिएट किया, व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट। ये यहूदी माइंडेड क्यों होते हैं? इसके लिए बाज़ाब्ता गया इजराइल। He spent 3 years in Israel. He wrote in his book. The first thing in Israel, I noticed that the pregnant mother would always to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this for your child still in the womb? She would answer, yes, to train the child still in the womb. एक माँ को देखा इजराइल में कि यार इजराइल अमेरिका से भी आगे बढ़ गया है, उसके बच्चे इतने माइंडेड क्यों हो रहे? 3 साल रहा, नोटबुक लेके रहा, कोई भी अलग चीजें नजर आती लिख लेता था। हम लोग कभी भी अच्छी चीजें नजर आती है तो लिखना तो बड़ी बात है, याद भी नहीं करते। जबकि अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एक स्टूडेंट को कागज कलम लेके चलना चाहिए। और अभी तो मोबाइल का जमाना, जहां भी कोई अच्छी चीज मिले फौरन उसे नोट करें। जैसे मुझे याद है इंदौर या किसी एयरपोर्ट पे अपोलो लिखा हुआ था, मैंने जाके उससे कहा व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ अपोलो? वो नहीं जवाब दे सके, बोले मुझे नहीं मालूम। और दरअसल अपोलो का माना मैं कब से ढूंढ रहा, पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था। अपोलो हॉस्पिटल भी, अपोलो टायर भी है। कभी एक्चुअली मीनिंग पर आप लोग गए कि क्या होता है माना? मेरे दिमाग में था कि इसकी असली मीनिंग क्या है। पीर करम शाह अजहरी की किताब ज़ियाउन नबी पढ़ रहा था तो उसमें आया कि सूरज की हरकत की मिकदार को अपोलो कहा जाता है और उसे खुदा लोग मानते हैं। ज़रतुश्त वाले उसे खुदा मानते हैं। अपोलो खुदा का नाम है, माबूद का नाम है। कुछ कलमा पढ़ने वाले भी रख ले तो उसे पता ही नहीं व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ अपोलो। एनीवे, एक स्टूडेंट को कागज कलम लेके चलना चाहिए। अरब में आज भी दरसे कुरान होता है, मस्जिदों में दर्स होता है तो वो लोग कागज कलम लेके या एटलीस्ट कुरान लेके बैठते हैं। अरब में आज भी जो लोग हाजी हैं, हज करने गए हैं, उन्हें याद होगा कि दरसे कुरान होता है, लोगों के हाथ में भी कुरान होता है, इमाम के हाथ में भी कुरान होता है। ये अरब का तरीका ही था। बल्कि एक मोटी बात आप लोग को बता दूं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है जामे अजहर। दरअसल वो एक मस्जिद है। इमाम साहब दरसे कुरान दे रहे थे, इतना अच्छा दर्स था कि दूसरे लोग, एक आदमी आता दर्स में तो दूसरे को बुला के लाता, बहुत अच्छे इमाम साहब है, बहुत अच्छा दर्स दे रहे। तीसरा, चौथा, 5वां, जामनगर से बाहर के लोग, काहिरा के बाहर के लोग आने लगे तो बाहर के आने वालों के लिए रुकने का इंतजाम के लिए एक हॉस्टल बनाया गया। उसी हॉस्टल को जामे अजहर कहा जाता है। और इस तरह एक मस्जिद इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई कि आज 10 लाख स्टूडेंट वहां पढ़ाई कर रहे हैं। ये कब होगा? जब रतन भाई मस्जिद में किताब लेके आप नहीं जाएंगे तब होगा। कुरान कागज कलम लेके नहीं जाएंगे तब होगा। कभी दरसे कुरान दरसे हदीस नहीं रखेंगे तब होगा। चेंज योर लाइफ स्टाइल। कभी सोचे अपने बारे में कि हमें क्या करना है, अपडेट कैसे करना है, रिचार्ज कैसे करना है, लाइफ स्टाइल को बिगेस्ट कैसे बनाना है। स्पेंड 3 years नोटबुक रखे हुआ है। एक खातून को देखा कि उसके पास एक बुक है, मैथमेटिक्स बुक। वो हिसाब जोड़ रही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को 3 से इंटू करेंगे तो इतना बनेगा, 3 को 7 से करेंगे इतना बनेगा। ये हिसाब जोड़ रही है। औरत, पेट में बच्चा। Is this for your child still in the womb? ये तुम अपने बच्चे के लिए कर रहे हो क्या? बोले यस, टू ट्रेन द चाइल्ड। मेरे पेट में जो बच्चा है उसके लिए मैं हिसाब जोड़ रही हूं। व्हाट नॉनसेंस। बच्चा पेट में है और मां हिसाब जोड़ रही है। और मां जो हिसाब जोड़ लेती है उसका कहना है कि जिस सवाल को मैं हल कर लूंगी, मेरा बेटा पैदा होगा तो वो भी इजीली हल कर लेगा। क्या आप लोग को लगता है ये बात सही है? क्या लगता है आप लोग? कभी सोचा इसके बारे में? बताएं मुझे, आप लोग को क्या लगता है ये बात सही है?
कि जो माँ हिसाब जोड़ रही है, जो माँ किताब पढ़ रही है, जो माँ काम कर रही है, उस बच्चे के सामने जब वो काम आएगा तो वो इजीली कर लेगा। जिस सवाल को माँ हल कर लेती है वो बच्चा इजीली कर लेगा। क्या ये सही है? अगर आप लोगों का दिमाग कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो उसे क्रॉस का निशान लगाए और डस्टबिन में डाल दे, और फिर उसे राइट के निशान में कहे यस इट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट इन इस्लाम हैज बीन डन। ये सिर्फ हो नहीं सकता बल्कि हो चुका है, और इसकी जिंदा दलील हमारे पास, ये तो 15वीं सदी हिजरी की बात है ना, 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में। माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अलिफ लाम मीम का पारा, सयक़ूल तिलकर रसूल लन्थनाल वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वल वन्ना क़ाल अल मला व अलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रब्बा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब क़द अफ़लह। माँ ने हालत हमल में 18 पारे कुरान की तिलावत की। मेरा गौस माँ के पेट में 18 पारे का हाफिज बन के चैलेंज दिया। जामनगर के सुन्नी मुसलमानों, स्टीफन कर्लियोन की डिस्कवरी आएगी तो हैरान परेशान होके उसे साइंसदानों का लीडर ना मानना। 1400 साल पहले मैं इस सवाल का जवाब बन के पैदा हो चुका हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये तो पता चल गया कि माँ के पेट में माँ जो कुछ करती है बच्चा असर करता है, असर अंदर मुतासिर होता है। बल्कि इसकी एक और आसान दलील मैं क्या देता हूं, बच्चा दूध पी रहा, माँ को सर्दी होती तो बच्चे को सर्दी हो जाती, माँ को गर्मी होती तो बच्चे को गर्मी हो जाती। इन्फिसाल के बाद इतना हाई कनेक्शन है, तो जब माँ के पेट में था तब कितना पावरफुल कनेक्शन हो गया। वेरी सिंपल। अब पॉइंट है, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक और सालेह हो, 119 दिन में दुआ कर ले, और उसके बाद माँ को चाहिए कि अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल पढ़े। माँ को चाहिए कि हदाई के बख्शिश खोले और खोलने के बाद पढ़े सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। माँ एक पेज आगे उल्टाए और फिर पढ़े, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। माँ एक पेज और उल्टाए और पढ़े, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। माँ एक पेज और उल्टाए और पढ़े, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माँ हालत हमल में है, हदाई के बख्शिश पढ़ती जा रही है, कंजुल ईमान पढ़ती जा रही है। अब जो बच्चा पैदा होगा वो हम शबी है गौसे आजम, वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा, वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होगा। मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए और मारहरा शरीफ में आला हजरत है, उन्होंने कहा मौलाना अहमद रजा तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ ना वो अल्लाह का वली पैदा हुआ है, क्योंकि माँ कंजुल ईमान भी पढ़ रही थी, हदाई के बख्शिश भी पढ़ रही थी। जामनगर में भी अगर कोई माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा भी मुफ्ती आजम हिंद पैदा हो, डॉक्टर इकबाल ने अल्लामा साहब बड़ी अच्छी बात कही है। गर पंदे ज़वाइज़े पजीरी, हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी। बतूली बाश व पिन्हा शो अजी अस के दर आगोशे शब्बीरी बगीरी। डॉक्टर इकबाल क्या कहना है कि अगर खातून से कह रहे हैं डॉक्टर इकबाल कि किसी अल्लाह के नेक वाइज और नासे की बात माननी है तो मान, हजारों लोग मर जाएंगे मगर तू जिंदा रहेगी। बतूली बाश अपने आप को तरीक़े फातिमा पर डाल, पिन्हाशों अजी असर दुनिया से गोशा नशी हो जा, न कि इधर उधर चेहरा दिखाती फिर, न कि मज़ारों पर जा, न कि गैर मर्द से इख्तिलात कर, मार्केट में जा घंटों
मार्केटिंग कर, बतूली बाश, सीरत फातिमा को अपना ले, पिन्हासो अजी असर खलवत नशीनी इख्तियार कर कि दर आगोशे शब्बीरी बगीरी, ताकि तुम्हारी गोद में भी कोई वक्त का शब्बीर पैदा हो जाए, वक्त का शब्बीर पैदा हो जाए। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तारीख में यह लिखा हुआ है कि नाफ बुरीदा पैदा हुए थे। अच्छा, नाफ कटा हुआ था, बुरीदा नाफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेके खाना काबा की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका शेर है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअतानी हाज़ल गुलाम अत्तीबल अरदानी। पाक है वो जात जिसने मुझे ये खूबसूरत, जीनियस, स्मार्ट, पाक आस्तीनों वाला बच्चा हमें दिया है। कौन कह रहे हैं ये? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सब नबी की तारीफ कर रहे हैं, सब नबी की तारीफ किए जा रहे हैं, दादा भी, परदादा भी, हजरत आदम भी, हजरत ईसा भी, हजरत मेहदी भी। कमाल की बात है। मैं एक इल्मी बात करने जा रहा हूं और मेरा दावा है कि आप लोग समझ जाएंगे। दुनिया में तीन ही चीजें हैं, मफहूम की तीन किस्में। एक वाजिब जो हमेशा से और हमेशा रहेगा, दूसरा मुहाल जो कभी नहीं हो सकता है, तीसरा मुमकिन जो पहले नहीं था अभी है बाद में नहीं होगा। तीन चीज हुई, उसमें से दो वजूद है, एक मादूम है। वाजिब जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। मुहाल जो कभी नहीं हो सकता, जैसे शरीके बारी, दो खुदा कभी नहीं हो सकता, ये मुहाल है। और तीसरी किस्म है मुमकिन, बाकी सब मुमकिन है, सब मुमकिन है। अच्छा, मुमकिन किसको कहते हैं? फलसफा में मुमकिन की तारीफ की गई है जिसका खारिज में वजूद किसी इल्लत की वजह से हो, उसे मुमकिन कहते हैं। किसी वजह से कोई कायम हो, उसे मुमकिन कहते हैं। तो अब पता चला वाजिब सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब मुमकिन है। नबी क्या है? वाजिब हो नहीं सकते क्योंकि सिर्फ वाजिब अल्लाह होता है। और मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि मुमकिन कहीं चांद को फाड़ता है, मुमकिन क्या सूरज को बुलाता है, मुमकिन क्या दरख्तों को कलमा पढ़ाता है, मुमकिन क्या जलजले को खत्म करता है, मुमकिन के बदन से पसीना जो निकलता है उसे खुशबू आती है क्या? समझ में बात नहीं आ रही। मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां? हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वाजिब हो नहीं सकते क्योंकि इबादत करते हैं और अल्लाह वाजिब है, वो इबादत नहीं करता किसी की, और नबी इबादत करते हैं तो वाजिब नहीं। और मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इतनी सारी करामतें, कुदरतें, ताकतें, इख्तियारात, मोजज़ात। तो आला हज़रत फरमाते हैं हैरान हूं, ये भी है खता, मुमकिन भी नहीं है, वाजिब भी नहीं, तो फिर क्या है? आला हजरत फरमाते हैं गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। हर चीज की एक इल्लत होती है। ये माइक बोल रहा मशीन की वजह से, मशीन बोल रही लाइट की वजह से, लाइट है खंबे की वजह से, ट्रांसफार्मर की वजह से, ट्रांसफार्मर में करंट आता है डैम की वजह से, पावर हाउस की वजह से, वहां लाइट आती है डैम की वजह से, डैम चलता है पानी की वजह से, पानी चलता है हवा की वजह से, हवा चलती रब की मशीयत से। हम एट दिस टाइम I'm speaking because I have a soul, मेरे पास रूह है, इसलिए रूह अल्लाह की है, कुदरत से। शहर आबाद है, ये मकान कायम है जमीन की वजह से। जमीन की जो हटा के पानी रख दे सीधा अंदर। हर चीज की एक इल्लत होती है,
हम पैदा हुए बाप से, बाप दादा से, दादा परदादा से, इस तरह आदम, और आदम मिट्टी से। हर चीज की कोई ना कोई वजह। वक्त के अजीम साइंटिस्ट आला हज़रत फरमाते हैं आप मुमकिन भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, गायत व इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया मुमकिन है, पूरी दुनिया मुमकिन, और उस मुमकिन की इल्लत और गायत और रीजन आप हैं। पूरी दुनिया आपसे है और आप रब्बे कदीर से। गायत व इल्लत सबब। अच्छा, एक है गायत और एक है इल्लत। इल्लत कहते हैं जिसकी वजह से शय होती है, और गायत कहते हैं जिसके लिए शय होती है। दुनिया नबी से है और दुनिया नबी के लिए है, नबी से ही है और नबी के लिए है। इसी को एक आशिक ने कहा, फकत इतना सबब है इन इक़ाद बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमलन रदीअन, अब रदीअन दूध पीने की मुद्दत। बच्चा माँ के पेट से बाहर आने के बाद रोना शुरू करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, नबी जब पैदा हुए थे तो दोनों हाथ जमीन पर टेकते हुए पैदा हुए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती, मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो दोनों हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हुआ। ये दोनों हाथ जमीन पर टेका क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मजबूर नहीं, मुख्तार आ रहा है। और जवान होने के बाद मुख्तार नहीं बना, पैदाइशी मुख्तार है, पैदाइशी मुख्तार, पैदाइशी मुख्तार। हर बच्चा घुटनों के बल चलता है, हमारे नबी घुटनों के बल नहीं चले। क्यों? इसलिए कि घुटना के बल जब चलेंगे तो सर झुकेगा गैरुल्लाह के सामने, और ये सर गैरुल्लाह के यहां झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया था। जो सर दूसरे सरों को उठाने के लिए आया हो वो खुद किसी और के सामने कैसे झुक सकता है? इसलिए हमारे नबी घुटने के बल चले ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, हमारे नबी चले तो हर बच्चा जामनगर में, आप अपने बच्चे को देखें ना, उंगली पकड़ के चलाते, घर में कोशिश करते हैं, सामान रख लेंगे, ले बेटा आ मेरे पास आ। वो चलते चलते नहीं आएगा तो फिर उसको थोड़ा सा सहारा देंगे, उठाएंगे, और आ गया तो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे ताकि वो चलना सीखे, और चलते चलते गिर जाता है। लेकिन हमारे नबी जब पैदा हुए हैं तो न पांव लड़खड़ाया है और न चलते चलते कभी गिर पड़े हैं। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, कभी भटके भी नहीं, कभी बहके भी नहीं, वो जिन्होंने आपको सहाबी बनाया है। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। बल्कि एक बच्चा जब चलता है ना तो सामने बाप होता है, या फिर एक गाड़ी भी आ रही ना चलने वाली। पहले लकड़ी की गाड़ी आती थी, आपने देखा होगा, उसमें लकड़ी का चक्का लगा हुआ होता था, 3 चक्के होते थे, 3 चक्के वाली गाड़ी बच्चे को पकड़ा दिया जाता था। ये है रहबर, सामने बाप है, रहबर जमीन है जिस पे वो चल रहा है। कुरान शरीफ में इस आयत की तफसीर में ये आया कि जब नबी रब की बारगाह में गए थे, सुराग आइनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले। उसके बावजूद रब की बारगाह में गए, बहके और भटके नहीं। यहां तो हजरत आमिना मौजूद है ना, हजरत आमिना मौजूद है। रदीअन, दूध पीने की मुद्दत याद रखिएगा। क्या बेटे को पता रहता है कहां से दूध पीना? जानवरों में यह पता होता है, इसलिए जो लोग कंगारों को देखें उनको देखा होगा। एक बच्चा मां के पेट में होता है, एक दूध पी रहा होता है, एक बाहर होता है, उसको भी पेट में रख लेता कंगारू, और बच्चा स्मेल से मां के दूध तक पहुंच जाता है।
इंसान में ऐसा नहीं, उसे बताया जाता है दूध पीने की ये जगह। जानवरों के बच्चा पैदा होने के बाद चलना शुरू कर देते, इंसान का बच्चा चलना शुरू नहीं करता, उसे चलाया जाता है। मां का दूध ये है और इसे पीना है। एक बच्चे को ये नहीं पता होता कि इससे पीना इससे नहीं पीना है। मां जिस दूध में लगा दे बच्चा उसी से पीना शुरू कर देता है, और मां जितना पिलाए बच्चा पीता है। मगर ये प्यारे मुस्तफा है, मां के थन में जितना दूध है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आधा अपने रजाई भाई अब्दुल्ला बिन हारिस के लिए छोड़ते हैं और आधा खुद ही हमारे नबी पिया करते हैं। रदियन, ये दूध पीने की मुद्दत में इंसाफ करना, यही इस बात की दलील है दुनिया में सबसे बड़े मुंसिफ यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बड़े मुंसिफ। अच्छा, हमारे जामनगर में जो बच्चा बोलता है, कैसे बोलता है, इसको नोट किया कभी आपने? बहुत नेचुरल बात कर रहा हूं। मां, बाप, अंकल, दादा, अम्मी, चाची, बहन, खाला, लेकिन आज पैदा हुआ, सुबह सुबह उसे अमेरिका भेज। अब 1-1.5 साल के बाद वो माँ बाप दादा दादी नाना नानी ये बोलेगा क्या? फादर, अंकल, ब्रो, मदर, वाटर, स्कूल, स्काई, राइस, ड्रिंकिंग, सिटिंग। अच्छा, एक तो ये हुआ कि जो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि बच्चे का दिमाग बिल्कुल प्लेन होता है, प्लेन डायरी। ये देख रहे हैं आप, ये डायरी, इसमें एक पेज है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल बच्चे का दिमाग ऐसी प्लेन होता है। और उस प्लेन डायरी में, ये देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ, इस प्लेन डायरी में हम जो लिखेंगे वही लिखाएगा, और हजरत को देंगे पढ़ने के लिए तो इसमें से वही पढ़ेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। बस इसी बात को दिमाग में रखे। हर शख्स को अल्लाह ने डायरी दी, उसे दिमाग कहा जाता है, और बच्चे को वोकेबलरी दी जाती है, अल्फाज दिए जाते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद, बल्कि पैदा होने से पहले ही सुनना शुरू करता है, और जो कानों के रास्ते सुनता है वही दिमाग की डायरी में लिखता है। 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट दिमाग की मेमोरी में से हो सकता है। 1 मिलियन बिलियन डाटा ऑफ बाइट्स मेमोरी में से हो सकता है। कहां से होता है? कान में आवाज आई, मीम अलिफ जबर मां, नून गुन्ना मां, वो डायरी में लिखा जाता मां। अगर फादा बोला तो डायरी में लिखाएगा फादर। जस्ट लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर जाहिल होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है, न अरबी, न इंग्लिश, न फारसी, न टर्की, कुछ भी कंप्यूटर में नहीं होता। जो डाले आप वही बोलता है। इतना तो जानते ही आप लोग। बस दिमाग का भी यही हाल है, वो बिल्कुल प्लेन कागज होता है, उसे जो जो डाला जाए वही इंसान बोलना शुरू करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे का दिमाग प्लेन डायरी है, कानों के रास्ते जो अल्फाज जाएगा वही दिमाग में सेव होगा और वही जुबान से वो बोलेगा। अब बात समझ में आई? जो बच्चा जामनगर में बहरा है पैदाइशी, वो गूंगा भी होता है। फिर से सुने, जामनगर में जो बच्चा पैदाइशी बहरा है वो गूंगा भी होता है, क्योंकि लिखाया नहीं तो बोलेगा कहां से? डायरी में कानों के रास्ते अल्फाज गए नहीं तो मेमोरी में सेव नहीं हुआ, इसलिए जुबान है। हर्फ कहां से निकलता है? जर जबान तालु से मिलकर जीम शीन या, हल्क शुरू हल्क से हमजा हा, दरमियान हल्क से ऐन हा, आखिर हल्क से गैन खो। उसके पास हल्क भी है, जुबान भी है, किनारा जुबान भी है, दाढ़ भी है, नोके जुबान भी है, तालू भी है, सनाया उलिया, सनाया सुफला,
पूरे मखरज हैं मगर अल्फाज नहीं है। मखरज मौजूद है, जुबान नहीं होती क्या गूंगे के पास होती, मगर बोलता नहीं, क्योंकि वोकेबुलरी नहीं मिली है उसको, कानों के रास्ते अल्फाज नहीं गए हैं। अब बात समझ में आई कि जामनगर में बच्चा गाली क्यों देता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो बाप ने अपनी बीवी को गाली दी थी, बस वो बच्चा कानों के रास्ते दिमाग में उसे सेव कर लिया, और वही गाली पहले देता है जो बाप से सुनता है, वही गाली पहले देता है जो माँ से सुनता है, वही अल्फाज पहले बोलता है जो माँ बाप से सुना है। इसका मतलब बच्चा घर में दूध पी रहा माँ की गोद में, हमने अपनी बीवी को गाली दी और वो बीवी दूध पिला रही बच्चे को, बीवी को थोड़ी गाली दी आपने, बच्चे की डायरी में गाली को लिखा आपने। जिम्मेदार हम हुए ना, किसने कह दिया कि वो बच्चा जिम्मेदार है? फिर बच्चे को मारते हैं, तुम्हारी सोहबत गलत, तुम्हारे फ्रेंड्स गलत है, नो तुम्हारा बाप गलत है ये बोले, तुम्हारी माँ गलत है ये बोले, आप गलत है ये बोले। क्या ये हकीकत नहीं है जो मैं बोल रहा हूं? लफाजी तकरीर नहीं होती है गुलाम जिलानी अज़हरी, इट इज फैक्ट। जो आप बोले वो दिमागों में गया, सेव हुआ, बच्चा वही करता, और दूध पीने की मुद्दत में वोकेबुलरी लेता है, वो सेव करता है वो। यही वजह है कि माँ सुना नहीं तो बोलता नहीं, और जामनगर का बच्चा अमेरिका में फादर सुना तो फादर ही बोलता, कहां पैदा हुआ इससे भी सरोकार नहीं, वोकेबुलरी किस भाषा की दी गई वो सरोकार है। अब उस बच्चे को कान में पूरा कुरान उतार दे, बच्चा गाली नहीं बोलेगा, कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगा। बच्चे के कानों के रास्ते दिमाग की डायरी में बहारे शरीयत लिख दे। अल्लामा सदरुल शरिया की एक बेटी है जिसके बारे में मशहूर है कि बहारे शरीयत की हाफिजा है। अल्लामा सदरुल शरिया अली रहमा की बेटी, हुजूर मुहद्दिस कबीर की बहन, बहारे शरीयत की हाफिज है, क्योंकि बाप बोले तो सुने, लिखे तो पढ़े, तो वो केबलरी में से होगा ना। अब जो माँ गाने सुनती है, गाना देखती है, तो बच्चे तो डांसर पैदा होंगे ही ना भाई, बच्चियां तो डांस करेगी ना भाई, बच्चियां तो गलत काम करेगी ना भाई, जिम्मेदार वो नहीं। बच्चा वोकेबुलरी आप दे रहे हैं, उस बच्चे को वोकेबुलरी दे। रदीअन, बच्चा दूध पी रहा, खेलने की मुद्दत है। तारीख ये बताती है कि एक बच्चा खेल रहा था, फ़अक़बहु वालिद, बाप ने उसका पीछा किया और कहा अंत लैसा मिन शानिका लइब मअल अत्फ़ाल फ़अंत मन सौफ़ा यफ़्तहुल अक़सा। ऐ बच्चा, तुम्हारी शान ये नहीं है कि तुम बच्चों के साथ में खेलो, अनकरीब तुम मस्जिद अक़सा को फतह करने वाले हो। तारीख बताती है कि 11वीं सदी हिजरी में वही बच्चा लफ्ज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी पे कंट्रोल करके मस्जिद अक़सा को फतह कर लेता है। ये तारीख बता रही भाई। बचपन में उनके वालिद ने कहा था अंत लैसा मिन शानिका लइब मअल अत्फ़ाल फ़अंत मन सौफ़ा यफ़्तहुल अक़सा। तुम खेल रहे हो, तुम्हारी शान मस्जिद अक़सा फतह करना है। अब हम अपने बच्चों को बताएं कि क्या करना है। फ्यूचर के जिम्मेदार, बच्चों के फ्यूचर के जिम्मेदार हम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Allah will not change the condition of people until they change what in themselves। हम जिम्मेदार उसके। रदीअन, बच्चा दूध पी रहा। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन की हिस्ट्री पर माजी करीब में सबसे अच्छी गुफ्तगू गुलाम मुहियुद्दीन सुभानी साहब अली रहमान ने की। तारीख उन्हें नहीं भुला सकती। ऊंटनी में ताकत आना, जिस पे देख ले उसका मुस्कुराना, हजरत हलीमा का अमीर होना, जंगल में शेरों का बकरी चुराना ज़ियारत मुस्तफा की खातिर, कुएं के अंदर एक बच्चे का गिरना, प्यारे मुस्तफा का लुआबे देहन डालना, कुएं का पानी ऊपर लाना बच्चों के लिए, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पूरी एक हिस्ट्री है बचपने की प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके लिए मदारिजुन नबुव्वा और ज़ियाउन नबी का मुताला करें।
571 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेकर 40 साल तक, ऐलान नबूवत कब हुआ? 40 साल में। इस पे मुकम्मल गुफ्तगू मैं कल करने जा रहा हूं, उसको बेअसत कहते हैं। पैदाइश से लेकर 40 साल तक कभी कुरान की एक आयत भी नहीं उतरी, सूरह कौसर भी नहीं। सबसे छोटी आयत है कुरान शरीफ में, सुम्मा नजर सुम्मा अबसा व बसर सुम्मा अदबर वस्तकबर। ये कुरान की सबसे छोटी आयत, ये आयत भी नाजिल नहीं। और सबसे बड़ी आयत है आयत मुदायना, सूरह बकरा में। हाफिज हमारे हुफाज किराम उलमाए इज़ाम जानते हैं, उसकी शुरुआत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम। न छोटी आयत नाजिल है, न बड़ी आयत नाजिल है। लेकिन नबी का पैदाइश से लेकर 40 साल तक एक भी काम कुरान के खिलाफ नहीं है। इसमें पॉइंट है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला आज भी पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल करवाता है। ITI थ्योरी देता, प्रैक्टिकल करवाता। कैम्ब्रिज, लीबिया, दोनों जजायर, कतर यूनिवर्सिटी थ्योरी देती है, प्रैक्टिकल करवाती है। और प्रैक्टिकल में सब बच्चे फेल भी होते हैं, बल्कि मोस्टली बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी थ्योरी है अच्छी बातें, और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है अच्छा अमल, और इसमें फेल है। सबसे बड़ी थ्योरी अच्छी बात है, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल अच्छा काम। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज थ्योरी पहले, प्रैक्टिकल बाद में, और प्रैक्टिकल में 99% यूनिवर्सिटीज के बच्चे फेल हैं। कंप्लीटली कोई ये दावा नहीं कर सकता मेरा स्टूडेंट इसमें 100% कामयाब है। पहले थ्योरी, प्रैक्टिकल बाद में। अल्लाह ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, और उस यूनिवर्सिटी का टीचर प्यारे मुस्तफा को बनाया है, और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट 1,25,000 सहाबा किराम हैं। और नबी दुनिया की यूनिवर्सिटी में 12 साल में 10+2 थीसिस लिखेंगे, PhD करेंगे, 5 साल तक मकाला लिखते रहे आप। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की एडमिशन उम्र की कोई कैद नहीं है। 5 साल वाला भी पढ़ेगा, 10 साल वाला भी पढ़ेगा, 50 साल वाला भी पढ़ेगा, 60 साल वाला भी पढ़ेगा। अच्छा, ये भी नहीं कि कोर्स तुम्हारा पूरा होगा 5 साल में, नहीं, 5 साल में भी, 3 साल में भी, 1 साल में भी। तारीख ये बताती है कि एक सहाबी एक बार आए, नबी को देखा, कलमा पढ़ा और जाके शहीद हो गए। और उस स्टूडेंट के बारे में भी मुस्तफा जमानत देते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम बिअज्जिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरा हर स्टूडेंट सितारे की तरह कामयाब है, इतना कामयाब कि कयामत तक उनमें से किसी एक की पैरवी अगर कोई भी कर ले तो यहां भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। क्योंकि नबी टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात है। वो दुनिया की यूनिवर्सिटी है जहां थ्योरी पहले, प्रैक्टिकल बाद में। रब ने यूनिवर्सिटी बनाई, टीचर मुस्तफा को बनाया। मशीयत इलाहिया चाहती है महबूब आपकी यूनिवर्सिटी सबसे अलग होनी चाहिए, इसलिए पैदाइश से लेकर 40 साल तक प्रैक्टिकल है, और 40 साल से 63 साल तक थ्योरी वाली लाइफ है। सरकार की आमद, सरकार की आमद। बात समझ में आई? पहले प्रैक्टिकल, बाद में थ्योरी। सूरह माइदा नाजिल नहीं हुआ मगर अमल हो रहा है। सूरह बकरा नाजिल नहीं है मगर अमल हो रहा है। सूरह राद नाजिल नहीं है मगर अमल हो रहा है। दुनिया वालों देख लो, थ्योरी पहले, प्रैक्टिकल बाद में। यही वजह है कि नबी से बढ़कर लीडर पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई ऐसा इंसान आप दिखा दे जिसकी लाइफ स्टाइल महफूज हो और राइटिंग में हो। पूरी लाइफ स्टाइल तन्हाई में क्या करता था?
सफर में क्या करता था, सर कहां, बाल कहां, कपड़े कहां, कलर कैसा। मगर कुर्बान जाइए, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर मुस्कुराया है तो बुखारी शरीफ में है फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी ने जोर से मुस्कुराया, दांत दिख गए, दंदान मुबारक, तो बुखारी में आया फदहका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठने बैठने सोने लेटने सबकी कैफियत, बल्कि पसीने को लकड़ी से जमा करके एक बोतल में डालना और उसका शादी में देना, और शादी में जो दुल्हन के बदन पे लगाया गया उससे उसका बेटा पोता परपोता का भी महकना, ये सब लिखा हुआ है भाई साहब, लिखा हुआ है, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। और ऐसी किताब जिसने किताब लिखी वो सोच समझ के, याद रखिएगा, आज भी अपने जामनगर में अगर आपने चांद देखा और नमाज शरीफ नहीं पढ़ते हैं, सलीम बापू आपकी गवाही नहीं लेंगे। ये नियम है इस्लाम का, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह का हक नहीं अदा किया, तो जो अल्लाह का हक नहीं अदा किया वो बंदे का भी हक नहीं अदा कर सकता। भले देखा, सच्ची बात कह रहे हैं आप, हकीकत में वो आपके लिए चांद हो सकता है, काजी उसका ऐलान नहीं करेगा। ये नियम है इस्लाम का। ये आज की बात बता रहा हूं, तकरीबन 1100 साल पहले इमाम बुखारी जब किसी के पास हदीस लेने जाते थे और ये देखते कि वो किबले की तरफ भी थूक फेंक दिया, फिर उनकी हदीस को लिया जाए या नहीं लिया जाए, लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। नफल छोड़ दिया, रिवायत साबित नहीं, गुफ्तगू और लिका साबित नहीं, सुन्नत छोड़ दिया। यही वजह है कि 7 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी, मगर बुखारी में सिर्फ 4,500 हदीसें। पूरी हदीसें नहीं लिखी उन्होंने बुखारी में। क्यों नहीं लिखी? आज चांद देखा, नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपकी गवाही मोतबर नहीं। उस जमाने में इमाम बुखारी के शराइत थे, उन शराइत पे जो वो नहीं उतरा उनको नहीं लिया गया। और याद रखें आप लोग, इमाम बुखारी के बारे में आया है कि वो नबी की बात लिखने से पहले हुजरा-ए आयशा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर, इस दोनों के बीच में जो रोज़ा में रियाजिल जन्ना है, वहाँ बैठ के 2 रकात नफल नमाज पढ़ के फिर दिमाग लगा के फिर हदीस को किसी बाब में नकल करते थे। इमाम बुखारी रदी अल्लाह अन्हु, किताब में आया कि जिस घर में बुखारी शरीफ हो उस घर में आग नहीं लगती है, जिस कश्ती में बुखारी शरीफ हो वो कश्ती तूफान से डूबती नहीं। ये एक अलग चैप्टर है इमाम बुखारी का जिसमें नहीं जाना चाहता मैं, बस इतना याद रखें आप कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की होल लाइफ स्टाइल ये किताबों में मौजूद है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कुरान शरीफ अल्लाह की बात है और सबके समझ में नहीं आएगी, इसलिए आसान करके हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि जिसको कुरान नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछ ले, और जिसको मैं समझ में नहीं आ रहा हूं वो कुरान से पूछ ले। लाजिम मलसूम, कुरान नहीं समझ में आ रहा मैं बताऊंगा ना, मैं नहीं समझ में आ रहा हूं तो कुरान बताएगा ना। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को हम लोग नहीं देख सकते, और अल्लाह को देखने के लिए हमारे पास जिस्म की आंख है जो इस काबिल नहीं है। कोई दावा नहीं कर सकता हमने अल्लाह को देखा, जिसने दावा की वो झूठ बोल रहा है, वो काफिर भी हो जाएगा। दिल की आंख से देख सकता है, सर की आंख से कोई अल्लाह को नहीं देख सकता। कोई बोल रहा है तो समझ जाइए वो लॉलीपॉप दे रहा, आप लोग को बेवकूफ बना रहा। वो खुद बोलेगा मैं बहुत बड़ा वली हूं, कहाँ लिखा वली है भाई तू? इस्लाम लिखे हुए का नाम है, याद रखिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं बार बार में लिखा हुआ, तू लिखा हुआ क्या कहीं? ये भी हो सकता है आपको खामोश करने के लिए बोले, तो उसको बता दीजिएगा इमाम बुखारी का जुमला है, लौलल असनाद मा काल व मन काल। सनद नहीं होगी तो जिसको जो मन में आएगा बोलेगा, जहां से मन में आएगा बोलेगा। इस्लाम इसका नाम नहीं। कुरान शरीफ में आया कि अल्लाह ने इस्लाम की, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो नबी का पाठ भी महफूज रहेगा। इसलिए लिखा हुआ बता, जो आप बोल रहे हैं वो लिखा हुआ बता। सर की आंख से जिस्म दिखता है,
सर की आंख से क्या दिखता है? जिस्म। और कुरान शरीफ में एक आयत आई है, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अब इस बात की दलील देने जा रहा हूं कि नबी को अल्लाह ने जिस्म क्यों दिया, इसकी दलील देने जा रहा हूं। कुरान शरीफ वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करता है। अब सवाल ये है कि इश्क किसको कहते हैं? आपका ख्याल मेरे दिमाग में आया, आपका चेहरा दिमाग में आया, आने के बाद फौरन निकल गया, उसे कहते हैं ख्याल। आके थोड़ी देर रहा फिर निकला, उसे कहते हैं ज़न। थोड़ी देर रहने के बाद, कुछ ज्यादा देर रहने के बाद निकला, उसे कहते हैं महब्बत। और आके तस्वीर जा ही नहीं रही है, बस दिमाग में चिपक गई है, उसे कहते हैं इश्क। तस्वीर, और तस्वीर के लिए सूरत दिमाग में आनी चाहिए तब इश्क होगा। कोई कहता है मैं आपसे इश्क करता हूं, वो पहचानता नहीं तो समझ जाए वो झूठ बोलता है। इश्क के लिए माशूक की तस्वीर, माशूक की सूरत दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। और अगर माशूक की तस्वीर दिमाग में तो छपी हुई है, मैं पहचानता हूं माशूक को, उसकी दो सूरत है, अगर दिमाग में छपी हुई है तो उसे इश्क कहते हैं। और हर शय में उसी की तस्वीर छपी हुई है तो उसे फना फिर रसूल कहा जाता है, फना फिल्लाह कहा जाता है, फना फिल माशूक कहा जाएगा। दिमाग में माशूक की तस्वीर है तो वो आशिक है, लेकिन हर शय में माशूक की तस्वीर है तो वो फना फिल आशिक, फना फिल माशूक, हर शय में। इसी मौके पर जाके अल्लाह के वली लिखते हैं, जो शे तेरी नजर से गुजरे पढ़ दुरूद, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवार मुस्तफा। मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करे, अल्लाह तू तो सूरत से पाक है, क्योंकि आंख कान नाक तो है ही नहीं तेरे पास, शक्ल सूरत से, गाल से, हाथ से, जिस्म से, किसी मकान में मुतहज्जिज होने से तू पाक है, तू तो हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकता। ए अल्लाह, फिर हम इश्क कैसे करें? इश्क के लिए तो सूरत चाहिए ना, सूरत चाहिए ना भाई, इश्क के लिए हम इश्क कैसे करें? दिमाग में तो ए अल्लाह तेरी सूरत आ ही नहीं सकती। किसी आशिक ने इसके बारे में कहा है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। अल्लाह के बारे में कहा, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। मैं समझ गया कि तेरी पहचान यही है, दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। ए अल्लाह, तुझसे इश्क कैसे करेंगे हम? We cannot touch you, we cannot see you, we cannot watch you, we cannot look you, we cannot catch you, we cannot hug you. ए अल्लाह, तू तो दिखता ही नहीं, शक्ल सूरत से पाक है, तुझसे इश्क कैसे करे? अल्लाह ने इस सवाल के जवाब में अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, और उसमें गाल भी लगाया, आंख भी लगाया, नाक भी लगाया, कान भी लगाया, होंठ भी लगाया, बाल भी, पांव भी, सर भी, सब कुछ लगाए, अपनी तजल्ली की एक तस्वीर बनाई और उसमें सब कुछ दिया। उसी तजल्ली की तस्वीर को मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। और ये ऐलान आम करवा दिया जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, जाओ बता दो मैं जो तेरे रसूल फकद आता अल्लाह, जाओ बता दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर मुझसे इश्क करना चाहते हो तो मुस्तफा से इश्क करो, इनसे इश्क करने वाला मेरा आशिक होता। इसी मोमेंट की तर्जमानी जब बरेली के इमाम ने किया तो कलम से कहा, लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जिस्म क्यों दिया नबी को, ये समझ में आ गया। अब आखिरी पॉइंट बता दूं, तिफलन, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बचपना दूसरों से अलग गुजरा। याद रखिएगा, हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले दूध पिलाया, उसके बाद हजरत सौबिया ने दूध पिलाया, उसके बाद हजरत हलीमा ने दूध पिलाया। हजरत सौबिया कौन है? अबू लहब को जब न्यूज़ दी गई आपके यहाँ भतीजा पैदा हुआ, आपको पता, ये खबर देने वाली सौबिया है।
कहा जा, तूने गुड न्यूज दी, मैंने तुझे आजाद किया, आजाद कर दिया सोवियत। आजादी के बाद दूध पिलाया उन्होंने। अबू लहब के मरने के बाद 1 साल के बाद गालिबन हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, क्या हाल है तेरा, अल्लाह ने क्या सुलूक किया तेरे साथ। बहुत अजाब में मुब्तला, क्योंकि ईमान नहीं लाया ना, बहुत अजाब में मुब्तला। बस मंडे मंडे को थोड़ा सा पानी नसीब होता है, मंडे मंडे को, चूंकि आजाद भी मंडे को किया था और हमारे नबी भी मंडे को पैदा हुए थे, इसलिए मंडे मंडे को पानी नसीब होता है। यहीं से कानून लिखा है हमारे उलमाए किराम और मुज्तहिदीन ने, काफिर भी मीलाद बनाए तो दुनिया में फायदा पहुंचता है उसको। काफिर भी मीलाद मनाए तो उसको दुनिया। एक और दलील है बुखारी शरीफ की मेरे पास, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खत लिखा बड़े बड़े बादशाहों को। कब खत लिखा? ये मदीना शरीफ आने के बाद। 7 से 8 बादशाह, उसमें कैसर रूम भी है और किसराए फारस भी है, ईरान का किसरा भी है और रोम का कैसर भी है। किसरा ने जानते क्या किया? नबी के खत को टुकड़े टुकड़े फाड़ के फेंक दिया किसरा ने। और कैसर रूम ने क्या किया? ईमान तो वो भी नहीं लाया, ये भी बुखारी की बात है, ईमान तो वो भी नहीं लाया, लेकिन खत देखा बहुत अच्छा खत है, उसको खुशबू लगा के सोने की डिबिया में रख के घर में सबसे ऊंची जगह रखा, ताजीमन। किसरा ने फाड़ दिया, कैसर ने ताजीम किया, दोनों काफिर है। मगर नबी ने किसरा के बारे में फरमाया, मस्सक़ किताबी मस्सक़ अल्लाहु मुल्का, उसने मेरी किताब को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देना। ये जुमला बोलना था, चंद सालों बाद तबाह बर्बाद हो गया, उसके खानदान से बादशाहती। कैसर रूम ने ताजीमन डिबिया में, सोने की डिबिया में खत को रखा। नबी के खत के अदब की बरकत से उसके खानदान वालों ने 500 साल तक हुकूमत की, 500 साल तक हुकूमत की है। मेरे भाई कुछ समझ में आया? जब काफिर नबी के खत का अदब करे तो यह हाल है कि बदले में बादशाहत नस्लों में मुंतकिल हो जाए। हम बेअदबी की वजह से तो नहीं परेशान, अदम रिस्पेक्ट, अदम ताज़ीम, अदम इत्तिबा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब अबू लहब ने सिर्फ सोबिया को आज़ाद किया नबी की विलादत के सदक़े में। अब जो आज जामनगर में नबी की मिलाद पर जलसे कराए, शरबत पिलाए, अल्लाह ताला कितना बरकत अता फरमाएगा, कितना सवाब देगा, कितनी बरकतें, कितनी अज़मतें, कितनी इज्जत है। मेरे भाई आखिरी पॉइंट ये है, आज विलादत है, कल हमारी गुफ्तगू होगी बेइज्जत पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, इसको समझाने के लिए मैं बहुत आसान दलील देता हूँ, और वो दलील ये है कि ये जो शामियाना दिख रहा कब तक रहेगा? सुबह सुबह निकाल देते हैं या दिन में भी लगा रहता है? जब तक प्रोग्राम होगा तब तक। प्रोग्राम खत्म, ये खत्म, स्टेज खत्म, माइक वाला भी माइक लेगा, अपना नजराना सब वसूल करेंगे, चले जाएंगे। यही नियम। इश्तिहार भी छपा, उसका भी टाइम है। हर कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम का यही हाल होता है, हर चीज का यही हाल है कि जिस मकसद के लिए वो है, मकसद खत्म, उसे खत्म कर दिया जाता है। अगर ये बात समझ में आई तो सुने, अल्लाह ने एक कॉन्फ्रेंस किया है, उस कॉन्फ्रेंस के लिए अल्लाह ने इश्तिहार भेजे हैं। 103 किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, सब इश्तिहार मुस्तफ़ा में है, सब नबी के लिए इश्तिहार है।
1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम, ये सब नकीबे मुस्तफा है। प्रोग्राम में नकीब भी होता है ना, अनाउंसर होता है ना, ये सब अनाउंसर मुस्तफा है, मौलिन मुस्तफा, नकीबे मुस्तफा। क्योंकि हर नबी ने ये कहा वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। एक नबी आने वाले, एक रसूल आने वाले हैं जिसका नाम अहमद होगा। हर नबी नकीब है, मौलिन है। 103 किताबें इश्तिहारे हैं। फारान की चोटी स्टेज है और जलसे में लाइटिंग भी की जाती है। अल्लाह ने सितारों को लाइटिंग की शक्ल में लगाया है। जलसे में रात में हेलोजन भी होता है, जैसे ये लगे हुए। अल्लाह ने चांद और सूरज को हेलोजन बनाया है। ये सब हेलोजन है। शामियाना आसमान, फारान की चोटी स्टेज, सितारे, किताबें, इश्तिहार। अब आप बताइए ईमानदारी से, सितारे निकलते हैं कि नहीं? आज भी सितारे हैं कि नहीं? चांद है कि नहीं? सूरज है कि नहीं? फरान की चोटी है कि नहीं? जब ये चीजें हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम जारी है। और मुकर्रिर खुसूसी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और उनकी तकरीर जारी है। आज भी जिनको नबी की तकरीर सुननी हो वो कुरान हदीस को सुन ले। तो जमीन का कायम रहना, सूरज का निकलना डूबना, सितारों की बका, चांद की चांदनी, ये सब इस बात की दलील है कि प्रोग्राम हो रहा है, शामियाना बाकी है, हेलोजन जारी है, स्टेज लगा हुआ है, मुकर्रिर खुसूसी की तकरीर जारी है। और जब तक खिताब होता रहेगा, चांद बाकी रहेगा, सूरज बाकी रहेंगे। और जिस दिन ये खत्म हो गया, समझिए प्रोग्राम खत्म होता है, उसी दिन को कयामत कहा जाता है। तो चांद सूरज की बका इस बात की दलील है कि हमारे नबी जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। जैसे कल हिदायत दे रहे थे वैसे आज भी हिदायत दे रहे हैं। नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मेरे भाई, इसलिए अपनी लाइफ को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालें। यही मिलाद नबी का पैगाम है। एक इंसान सब कुछ कर ले मगर नबी की बात पर अमल नहीं करता, वो मंजिल मकसूद तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकता है। नबी का जो तरीका, जो लाइफ स्टाइल है, हम सब अपने अपने घरों में जाके उसको नाफिज करें, यूटिलाइज करें। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीम इनक़िलाब आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरया रे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद। नौशाए बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया। जिनके बच्चों को प्यार रुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यार रुलाया गया, जिनके सीने पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे ला
लाखों सलाम। डूबी कश्ती तिराई मेरे गौस ने, डूबी कश्ती तिराई मेरे गौस ने, राह सीधी दिखाई मेरे गौस ने, राह सीधी दिखाई मेरे गौस ने। मानते हैं वली सारे अपना इमाम, सारी दुनिया में है गौसुल आज़म का नाम। उन पे लाखों सलाम, उन पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे सलाम। दीनो ईमान ख्वाजा गरीब नवाज़, शाह ज़ी शान ख्वाजा गरीब नवाज़। दीनो ईमान ख्वाजा गरीब नवाज़, शाह ज़ी शान ख्वाजा गरीब नवाज़। हिंद का सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज़, यानी उस्मान ख्वाजा गरीब नवाज़। हिंद की ज़ेबो ज़ीनत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा पल जिगर जे विलायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रज़ा, वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह। जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, जिनका सुन्नी मनाते हैं यौमे रज़ा। ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमल जज़ा। तशरीफ़